डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। तमाम MCQs इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबानों में हैं। MCQ नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, the spinning of the earth on its axis, a bouncing ball on a floor। मंदरजा झैल में से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है? सादा पेंडुलम की मोशन, छत वाले पंखे की मोशन, ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन, फर्श पर उछलती हुई गेंद की मोशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम की मोशन। If the mass of the bob of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum's motion will be increased by a factor of 2, remain the same, be decreased by a factor of 2, be decreased by a factor of 4। अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो इस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन रिमेन द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? अ स्ट्रिंग, a ripple tank, a helical spring, or slinky, a tuning fork। मंदरजा झैल आलात में से कौन सा आला ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? डोरी, रिपल टैंक, हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंकी, ट्यूनिंग फोर्क। करेक्ट ऑप्शन अ हेलिकल स्प्रिंग और स्लिंकी। हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंकी दोनों किस्म की वेव्स यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेव्स ट्रांसफर, वेव्स मुंतकिल करती हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। करेक्ट ऑप्शन इज एनर्जी, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। नंबर 5, Which of the following is a method of energy transfer? मंदरजा झैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है? कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑल ऑफ दीज, ये तमाम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। इन अ वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। करेक्ट ऑप्शन स्पीड। वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी स्पीड रखती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स? मंदरजा झैल में से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियात पर मुनहसर नहीं होती? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। करेक्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज। एक वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक है। वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। Frequency into wavelength is equal to velocity. Velocity into wavelength is equal to frequency. Velocity is equal to wavelength over frequency. Correct option B. Frequency into wavelength is equal to velocity. Which is an example of a longitudinal wave? Longitudinal waves की मिसाल है sound waves, लाइट वेव, रेडियो वेव, वाटर वेव्स यानी पानी की वेव्स।
Correct option is sound wave is an example of longitudinal wave. MCQ number 10. How does sound travel from its source to your ear? By changes in air pressure, by vibrations in wires or strings, by electromagnetic wave, by infrared waves. साउंड पैदा होने वाले जिस्म से आप तक कैसे पहुंचती है? हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से, तार या डोरी की वाइब्रेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बदौलत, इंफ्रारेड वेव्स की बदौलत। करेक्ट ऑप्शन बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से साउंड पैदा होने वाले जिस्म से हमारे कानों तक पहुंचती है। MCQ 11. Which form of energy is sound? साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल। करेक्ट ऑप्शन मैकेनिकल। Astronauts in space need to communicate with each other by radio links because sound waves travel very slowly in space. Sound waves travel very fast in space. Sound waves cannot travel in space. Sound waves have low frequency in space. खलाबाज खला में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि साउंड वेव्स खला में बहुत आहिस्ता सफ़र करती हैं। साउंड वेव्स खला में बहुत तेज़ी से सफ़र करती हैं। साउंड वेव्स खला में सफ़र नहीं करती। खला में साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। दुरुस्त जवाब साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। साउंड वेव्स खला में सफ़र नहीं करती, इसीलिए खलाबाज खला में रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। The loudness of a sound is most closely related to its. साउंड की लाउडनेस का ज़्यादातर इन्हसार किस बात पर होता है? फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। करेक्ट ऑप्शन एम्पलीट्यूड। For a normal person, audible frequency range for sound wave lies between. एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद है 10 हर्ट्ज़ एंड 10 किलो हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ एंड 20 किलो हर्ट्ज़, 25 हर्ट्ज़ एंड 25 किलो हर्ट्ज़, 30 हर्ट्ज़ एंड 30 किलो हर्ट्ज़। करेक्ट ऑप्शन 20 हर्ट्ज़ एंड 20 किलो हर्ट्ज़। यानी एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। MCQ number 15. When the frequency of a sound wave is increased, which of the following will decrease? जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार कम होगी? वेवलेंथ, पीरियड, एम्पलीट्यूड, बोथ वेवलेंथ एंड पीरियड, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। करेक्ट ऑप्शन बोथ वेवलेंथ एंड पीरियड। जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो वेवलेंथ और पीरियड दोनों की मिकदार कम होगी। MCQ 16. Which of the following quantity is not changed during refraction of light? Its direction, its speed, its frequency, its wavelength. रोशनी की रिफ्रैक्शन के दौरान मंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती? इसकी समत, इसकी स्पीड, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ। करेक्ट ऑप्शन इट्स फ्रीक्वेंसी। रोशनी की रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। MCQ 17. A converging mirror with a radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror. What is the object distance? एक कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ये मिरर 30 सेंटीमीटर के फासला पर एक रियल इमेज बनाता है। जिस्म का फासला क्या होगा? 5 सेंटीमीटर,
7.5 centimeter, 15 centimeter, 20 centimeter. Correct option is C, 15 centimeter. An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The image produced by the mirror is located out beyond the center of curvature, at the center of curvature, between the center of curvature and the focal point, at the focal point. एक जिस्म कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा है। मिरर से बनने वाली इमेज की पोजीशन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान, फोकल पॉइंट पर। करेक्ट ऑप्शन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्वेश्चन 19. The index of refraction depends on the focal length, the speed of light, the image distance, the object distance. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्हसार किस बात पर होता है? फोकल लेंथ पर, रोशनी की स्पीड पर, इमेज के फासला पर, जिस्म के फासला पर। दुरुस्त जवाब है द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड पर। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड पर। An object is 14 centimeter in front of a convex mirror. The image is 5.8 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? एक जिस्म कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के फासला पर पड़ा है। इमेज मिरर के पीछे 5.8 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? -4.1 सेंटीमीटर, -8.2 सेंटीमीटर, -9.9 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, -9.9 centimeter. Which type of image is produced by the converging lens of human eye if it views a distant object? इंसानी आंख का कन्वर्जिंग लेंस दूर के जिस्म की किस किस्म की इमेज बनाता है? रियल इरेक्ट सेम साइज, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। इंसानी आंख का कन्वर्जिंग लेंस दूर के जिस्म की किस किस्म की इमेज बनाता है? रियल सीधी जिस्म की जसामत के बराबर, रियल उल्टी बहुत छोटी, वर्चुअल सीधी बहुत छोटी, या वर्चुअल उल्टी बहुत बड़ी। करेक्ट ऑप्शन बी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। इमेज रियल होती है, उल्टी होती है और बहुत छोटी होती है। क्वेश्चन 22. Which type of image is formed by a concave lens? कनकेव लेंस स्क्रीन पर किस किस्म की इमेज बनाता है? इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, अपराइट एंड रियल, अपराइट एंड वर्चुअल। कनकेव लेंस स्क्रीन पर किस किस्म की इमेज बनाता है? उल्टी और रियल, उल्टी और वर्चुअल, सीधी और रियल, सीधी और वर्चुअल। करेक्ट ऑप्शन डी, अपराइट एंड वर्चुअल, सीधी और वर्चुअल। कनकेव लेंस स्क्रीन पर अपराइट और वर्चुअल इमेज बनाता है। क्वेश्चन 23. If a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, the ray will refract only, partially refract and partially reflect, diffract only. अगर ग्लास से रोशनी की रे हवा की सतह से इस तरह टकराए कि उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो रे होगी सिर्फ रिफ्रैक्ट, सिर्फ रिफ्लेक्ट, कुछ रिफ्रैक्ट होगी और कुछ रिफ्लेक्ट होगी, सिर्फ डाइफ्रैक्ट होगी। करेक्ट ऑप्शन रिफ्लेक्ट ओनली, सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी।
Question 24. The critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degrees. This means that all light rays with an angle of incidence greater than this angle will be absorbed, totally reflected, partially reflected and partially transmitted. Totally transmitted. रोशनी की रे जब पानी से हवा में दाखिल होती है तो उसका क्रिटिकल एंगल 48.8 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि रोशनी की तमाम रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से बड़ा होगा वो जज्ब हो जाएंगी, मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ ट्रांसमिट होंगी, मुकम्मल तौर पर ट्रांसमिट होंगी। करेक्ट ऑप्शन टोटली रिफ्लेक्टेड, मुकम्मल तौर पर रिफ्लेक्ट होंगी। Question 25. A positive electric charge attracts other positive charge, repels other positive charge, attracts a neutral charge, repels a neutral charge. एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को कशिश करता है, पॉजिटिव चार्ज को दफा करता है, न्यूट्रल चार्ज को कशिश करता है, न्यूट्रल चार्ज को दफा करता है। करेक्ट ऑप्शन रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दफा करेगा। क्वेश्चन 26. द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस, मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी एंड लार्ज साइज चार्जेस। कूलम का कानून किन चार्जेस के लिए मौजू है? हरकत करते हुए पॉइंट चार्जेस, हरकत करते हुए बड़े साइज के चार्जेस, साकन पॉइंट चार्जेस, साकन और बड़े साइज के चार्जेस। करेक्ट ऑप्शन स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। कूलम का कानून साकन पॉइंट चार्जेस के लिए मौजू है। क्वेश्चन नंबर 28. 5 joules of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another. The potential difference between the places is. एक 10 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल काम करना पड़ता है। इन दोनों मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0.5 वोल्ट्स, 2 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स। करेक्ट ऑप्शन 0.5 वोल्ट्स। Question 29. 2 small charged spheres are separated by 2 mm. Which of the following would produce the greatest attractive force? दो छोटे चार्ज्ड स्फीयर्स को 2 मिलीमीटर के फासले पर रखा गया है। मंदरजा झैल में से किस इंतखाब के लिए सबसे ज़्यादा कशिश की फोर्स होगी? +1Q एंड +4Q, -1Q एंड -4Q, +2Q and +2Q, +2Q and -2Q. Correct option D. +2Q and -2Q. Question 30. Electric field lines always cross each other, never cross each other, cross each other in the region of strong field, cross each other in the field of weak फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को अबूर कर सकती हैं, एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती। ज़्यादा फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती हैं, कम फील्ड वाले इलाके में एक दूसरे को अबूर करती हैं। करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस की तारीफ की जाती है V इंटू सी, Q ओवर V, Q इंटू V, V ओवर Q। करेक्ट ऑप्शन इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर V or charge over voltage। Number 32. An electric current in the conductors is due to flow of। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह है
positive ions, negative ions, positive charges, free electrons. Correct option, free electrons. What is the voltage across a 6 ohm resistor when 3 ampere of current passes through it? एक 6 ओम के रजिस्टर में से जब 3 एम्पियर का करंट गुजरता है तो इस रजिस्टर के अतराफ वोल्टेज होता है 2 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स, 18 वोल्ट्स, 36 वोल्ट्स. करेक्ट ऑप्शन इज 18 volts. Question 34. What happens to the intensity or the brightness of the lamps connected in series as more and more lamps are added? Increases, decreases, remains the same, cannot be predicted. सीरीज तरीके से जोड़े गए बल्बों या लैंप्स की तादाद में इजाफा करने से उनकी रोशनी की शिद्दत पर क्या असर पड़ता है? रोशनी में इजाफा होता है, रोशनी में कमी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताना मुश्किल है. करेक्ट ऑप्शन डिक्रीसेस, कमी होती है. सीरीज में जूं जूं बल्बों या लैंप्स को जोड़ते जाएंगे रोशनी में कमी होती जाएगी. Question 35. Why should household appliances be connected in parallel with the voltage source? To increase the resistance of the circuit, to decrease the resistance of the circuit, to provide each appliance the same voltage as the power source, to provide each appliance the same current as the power source. घरेलू अप्लायंसेस को वोल्टेज के जराए के साथ पैरेलल क्यों जोड़ना चाहिए? सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, सर्किट की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, हर अप्लायंस को पावर सोर्स जितना वोल्टेज देने के लिए, हर अप्लायंस को पावर सोर्स जितना करंट देने के लिए. करेक्ट ऑप्शन टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स. घरेलू अप्लायंसेस को वोल्टेज के जराए के साथ पैरेलल इसलिए जोड़ते हैं ताकि हर अप्लायंस को पावर सोर्स जितना वोल्टेज मिल सके. Question 36. Electric potential and EMF यानी electromotive force are the same terms, are the different terms, have different units, both B and C. Electric potential और EMF electromotive force एक जैसी मिकदारें हैं, दो मुख्तलिफ मिकदारें हैं, इनके यूनिट्स मुख्तलिफ हैं. बे और जीम यानी ये और ये, बी और सी. करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF आर द सेम टर्म्स. ये दोनों एक जैसी मिकदारें हैं. When we double the voltage in a simple electric circuit, we double the current, power, resistance, both A and B. जब हम एक सादा सर्किट में वोल्टेज को दोगुना कर देते हैं तो कौन सी मिकदार दोगुना हो जाती है? करंट, पावर, रेजिस्टेंस या फिर अल्फ और बे दोनों जवाब हैं यानी करंट और पावर. करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. जब हम सादा सर्किट में वोल्टेज को दोगुना या डबल करेंगे तो करंट और पावर भी दोगुना हो जाएंगी. क्वेश्चन 38. इफ वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज इन अ सर्किट while keeping its resistance constant, the power remains unchanged. हाफ्स, डबल्स, क्वाड्रूपल्स. अगर हम एक सर्किट में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए करंट और वोल्टेज दोनों को दोगुना कर दें तो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निस्फ हो जाएगी, पावर दुगनी हो जाएगी या पावर 4 गुना हो जाएगी. करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्वाड्रूपल्स. पावर 4 गुना हो जाएगी. Question 39. What is the power rating of a lamp connected to a 12-volt source when it carries 2.5 amperes? 12 वोल्ट के सोर्स से जोड़े गए एक लैंप की पावर की शरह क्या होगी जबकि उसमें से 2.5 एम्पियर करंट बह रहा हो? 4.8 वाट्स, 14.5 वाट्स, 30 वाट्स, 60 वाट्स. करेक्ट ऑप्शन सी, 30 watts.
Question 40. The combined resistance of two identical resistors connected in series is 8 ohms. Their combined resistance in a parallel arrangement will be. सीरीज तरीके से जोड़े गए दो एक जैसे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का मजमूआ 8 ओम है। पैरेलल तरीके से जोड़ने से उनकी रेजिस्टेंस का मजमूआ क्या होगा? 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms, 12 ohms. Correct option is A, 2 ohms. Question 41. Which statement is true about the magnetic poles? मैग्नेटिक पोल्स से मुतल्लिक कौन सा बयान दुरुस्त है? अनलाइक पोल्स रिपेल, मुखालिफ पोल्स एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। लाइक पोल्स अट्रैक्ट, एक जैसे पोल्स कशिश करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, अकेला मैग्नेटिक पोल अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। करेक्ट ऑप्शन डी, A single magnetic pole does not exist. अकेला मैग्नेटिक पोल अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। What is the direction of the magnetic field lines inside a bar magnet? From north pole to south pole, from south pole to north pole, from side to side. There are no magnetic field lines. एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की समत क्या हो सकती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन इज ए, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। क्वेश्चन 43. द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय अ small mass, stationary positive charge, stationary negative charge, magnetic compass. मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जा सकता है? छोटे मास से, साकन पॉजिटिव चार्ज से, साकन नेगेटिव चार्ज से, मैग्नेटिक नीडल से। करेक्ट ऑप्शन डी, मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता मैग्नेटिक नीडल से लगाया जा सकता है। Question 44. If the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increases, the force on the wire increases, decreases, remains the same, will be zero. अगर मैग्नेटिक फील्ड में अमूदन रखी हुई वायर में से बहने वाले करंट की मिकदार को बढ़ाया जाए तो वायर पर अमल करने वाली मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, कम होगी, तब्दील नहीं होगी, सिफर होगी। करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीसेस, बढ़ेगी। क्वेश्चन 45. A DC motor converts mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into chemical energy, electrical energy into mechanical energy, electrical energy into chemical energy. डीसी मोटर तब्दील करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। दुरुस्त ऑप्शन सी, अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। Which part of a DC motor reverses the direction of current through the coil every half cycle? DC मोटर का कौन सा हिस्सा हर आधे साइकिल के बाद कॉइल में बहने वाले करंट की समत को तब्दील कर देता है? द आर्मेचर, द कम्यूटेटर, द ब्रशेज, द स्लिप रिंग्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, द कम्यूटेटर। क्वेश्चन 47. The direction of induced electromotive force in a circuit is in accordance with conservation of mass, charge, momentum, energy. Induced EMF की समत सर्किट में किस कानून के मुताबिक होती है?
मास की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, चार्ज की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक, मोमेंटम की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक या एनर्जी की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक? करेक्ट ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की समत सर्किट में एनर्जी की कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक होती है। क्वेश्चन 48, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर increases the input current, increases the output voltage, has more turns in the primary, has less turns in the secondary coil। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट करंट को बढ़ाता है, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा चक्कर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में कम चक्कर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है। क्वेश्चन 49, द टर्न रेशियोज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10। इट मीन्स अगर ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत 10 हो तो इन चारों में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी? करेक्ट ऑप्शन सी, NS is equal to 10 NP। Here NP is equal to number of turns in primary, NS number of turns in secondary। Question 50, the process by which electrons are emitted by a hot metal surface is known as। ऐसा तरीकाकार जिसमें मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हों कहलाता है बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडक्शन, थर्मियोनिक एमिशन। करेक्ट ऑप्शन डी, थर्मियोनिक एमिशन। क्वेश्चन 51, द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर। ऐसे पार्टिकल्स जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज हो कहलाते हैं पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन 52, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज। इस गेट से कौन सा लॉजिक ऑपरेशन हासिल होता है? एंड, नॉर, नैंड, और। करेक्ट ऑप्शन सी, नैंड। क्वेश्चन 53, एंड गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग टू। कौन से दो गेट्स इस्तेमाल करें तो एंड गेट जैसी आउटपुट हासिल की जा सकती है? नॉट गेट्स, और गेट्स, नॉर गेट्स, नैंड गेट्स। करेक्ट ऑप्शन सी, नॉर गेट्स। क्वेश्चन 54, द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट नॉर गेट इज 1 व्हेन। दो इनपुट वाले नॉर गेट की आउटपुट 1 होती है जब A is 1 and B is 0, A is 0 and B is 1, both A and B are 0, both A and B are 1। करेक्ट ऑप्शन सी, दो इनपुट वाले नॉर गेट की आउटपुट 1 होती है जब B और A दोनों की कीमत 0 होती है। द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट नॉर गेट इज 1 when both A and B are zeros। Option 55, if x is equal to a into b then x is 1 when। अगर x a और b के प्रोडक्ट के बराबर हो तो x लेवल 1 पर होगी अगर a और b दोनों 1 हों, a और b दोनों 0 हों, a की कीमत 0 हो और b की कीमत 1 हो, या a की कीमत 1 हो और b की कीमत 0 हो। करेक्ट ऑप्शन जब A और B दोनों की कीमत 1 हो। क्वेश्चन 56, द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज 0 व्हेन। NAND गेट की आउटपुट 0 होगी अगर बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 0, यानी A और B दोनों की कीमत 0 हो, बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1, यानी A और B दोनों की कीमतें 1 हो,
जब दोनों में से किसी एक की भी इनपुट 0 हो या दोनों में से किसी एक की भी इनपुट 1 हो। करेक्ट ऑप्शन बी। बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1। ए और बी दोनों की इनपुट्स 1 होंगी। क्वेश्चन 57। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी डेटा, रॉ डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, लार्ज डेटा। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी डेटा, फालतू डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, ज़्यादा डेटा। करेक्ट ऑप्शन सी, प्रोसेस्ड डेटा। Which is the most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and Earth? सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान मुनासिब और ज़्यादा तेज़ कम्युनिकेशन का ज़रिया कौन सा है? माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, एनी लाइट वेव, कोई भी लाइट वेव हो। करेक्ट ऑप्शन है सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान तेज़ तरीन कम्युनिकेशन का ज़रिया माइक्रोवेव्स हैं। माइक्रोवेव्स इज़ अ मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन between an orbiting satellite and Earth. Question 59. The basic operations performed by a computer are, कंप्यूटर का बुनियादी ऑपरेशन है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, बोथ ए एंड सी, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। The basic operations performed by a computer are both A and C, means arithmetic operations and logical operations. Question 60. The brain of any computer system is, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है मॉनिटर, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। करेक्ट ऑप्शन इज CPU. Which of the following is not processing? Arranging, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग। कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं है? तरतीब देना, जोड़ तोड़ करना, हिसाब किताब करना, इकट्ठा करना। करेक्ट ऑप्शन इज डी। गैदरिंग या इकट्ठा करना इट इज़ नॉट प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग नहीं होता। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग? बुक, टीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट। मंदरजा झैल में से आप किससे हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? किताब, उस्ताद, कंप्यूटर, इंटरनेट। करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनेट। व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर? ईमेल किस शय का मुखफ़्फ़ है? इमरजेंसी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल, एक्सटर्नल मेल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुखफ़्फ़ है। क्वेश्चन 64. Isotopes are atoms of same element with different atomic mass, atomic number, number of protons, number of electrons. Isotopes एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मुख्तलिफ होता है एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मैस। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ होता है। दिस इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है। इस आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 92, 146, 238, 330। करेक्ट ऑप्शन इज 146। इस आइसोटोप में 146 न्यूट्रॉन्स हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज 146। Which among the following radiations has more penetrating power?
a beta particle, a gamma ray, an alpha particle all have the same penetrating ability. दर्ज झैल रेडिएशंस में से किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है? बीटा पार्टिकल, गैमा रेज, अल्फा पार्टिकल, तमाम की मादे से गुजरने की सलाहियत एक जैसी होती है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, अ गैमा रे। गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। What happens to the atomic number of an element which emits one alpha particle? Increases by 1, stays the same, decreases by 2, decreases by 1. जब एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल खारिज करता है तो उसके एटॉमिक नंबर पर क्या असर पड़ता है? उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। दुरुस्त ऑप्शन सी। जब एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल खारिज करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 2. Question 68. The half-life of a certain isotope is 1 day. What is the quantity of the isotope after 2 days? 1/2, 1/4, 1/8, none of these. एक मखसूस आइसोटोप की हाफ लाइफ 1 दिन है। 2 दिन गुजर जाने के बाद उस आइसोटोप की मिकदार कितनी होगी? आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 8वां हिस्सा या 1/8 हो जाएगी? इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आफ्टर 2 days द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप विल बी 1/4. 2 दिन गुजर जाने के बाद आइसोटोप की मिकदार 1/4 हो जाएगी। When uranium-92 protons ejects a beta particle, how many protons will be in the remaining nucleus? जब यूरेनियम जिसमें 92 प्रोटॉन्स हैं बीटा पार्टिकल खारिज करता है तो उसके प्रोटॉन्स की तादाद कितनी रह जाएगी? 89 प्रोटॉन्स, 90 प्रोटॉन्स, 91 प्रोटॉन्स, 93 प्रोटॉन्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 93 प्रोटॉन्स। Question 70. Release of energy by the sun is due to nuclear fission, nuclear fusion, burning of gases, chemical reaction. सूरज किस अमल के ज़रिए एनर्जी खारिज करता है? न्यूक्लियर फिशन के ज़रिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए, गैसेस के जलने की वजह से, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Release of energy by the sun is due to nuclear fusion. सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए एनर्जी खारिज करता है। When a heavy nucleus splits into 2 lighter nuclei, the process would release nuclear energy, absorb nuclear energy, release chemical energy, absorb chemical energy. जब एक भारी न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम होता है तो इस अमल से न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी, न्यूक्लियर एनर्जी जज्ब होगी, केमिकल एनर्जी खारिज होगी, केमिकल एनर्जी जज्ब होगी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोसेस वुड रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। जब एक भारी न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम होता है तो इस अमल से न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होगी।